वेलकम टू आइस फायर अप्लायंसेस। दोस्तों, आपने काफ़ी सारे हमारे डक्ट कूलर के प्रोजेक्ट जरूर देखे होंगे, लेकिन जब आप डक्ट कूलर को इंस्टॉल करवाते हो तो आपके मन में एक सवाल ज़रूर होता है कि डक्टिंग कैसी दिखती है बाहर से और अंदर से, और डक्ट कूलर कैसे रखा जाता है, कैनवास कनेक्शन कैसे होता है, और डक्ट जो बाहर लगी होती है डायरेक्ट सनलाइट में, क्या सनलाइट की इफेक्ट से जल्दी ही डैमेज हो जाती है या फिर नहीं होती है, क्या डक्ट के अंदर कीड़े मकोड़े घुस जाते हैं, डक्ट की सफाई कैसे की जाती है। तो काफ़ी सारे सवाल होते हैं आपके मन में डक्ट इंस्टॉल को लेके, डक्ट कूलर को इंस्टॉल को लेके। तो आइए एक कमेंट पढ़ते हैं, फिर इसके बाद हम इन सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो कमेंट है, भाई आप एक होम का वीडियो बनाओ जिसमें लगभग 5 से 6 रूम हो और हॉल हो, और उस घर में आपने ये कूलर लगाया हो। हमें ये देखना है कि ये बाहर से डक्टिंग कैसी दिखती है और घर के अंदर कैसी दिखती है जहाँ से HVA अंदर आती है। आप सभी के मन में ये सारे सवाल जरूर आते हैं, तो आज मैं इन सभी के बारे में एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं डक्ट के बारे में। जब आप डक्ट को इंस्टॉल करवाते हैं, अगर आप आपके लोकल वेंडर से डक्ट को इंस्टॉल कराते हैं और उस वेंडर को डक्ट कूलर के बारे में अगर ज़्यादा नॉलेज नहीं है या फिर वो डक्टिंग को लेके प्रोफेशनल नहीं है, तो वो पैसे कमाने के चक्कर में डक्ट को लंबी खींच देता है और फिर बाद में आपको ही प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। आपको हो सके तो कंपनी की तरफ से या फिर आपके लोकल ही एरिया में अगर कोई प्रोफेशनल डक्ट हो, उसको आपको पता करना है और उसी से आपको डक्ट को इंस्टॉल करवाना है। आप सभी ने हमारे डक्ट कूलर में और डक्ट के बीच में एक ये कपड़े का टुकड़ा जरूर देखा होगा, तो इसे कहते हैं कैनवास कनेक्शन, जो डक्ट कूलर और डक्टिंग के बीच में इंस्टॉल किया जाता है। और ये जरूरी भी होता है, क्योंकि डक्ट को अगर हम डायरेक्ट डक्ट कूलर से कनेक्ट कर देंगे तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि डक्ट वाइब्रेट करेगा और हो सकता है डक्ट वाइब्रेट करते करते कहीं ना कहीं से खुल भी जाए। इसलिए वो कैनवास कनेक्शन जरूरी होता है। फिर इसके बाद सवाल आता है कि डक्ट के अंदर कीड़े मकोड़े घुसने के बाद उसको बाहर हम कैसे निकाल सकते हैं। पहली बात तो जो हमारी कंपनी डक्ट ग्रिल देती है वो डबल रिफ्लेक्शन की होती है, जिसमें से चूहे, छिपकली या फिर कीड़े मकोड़े अंदर नहीं जाते हैं। और फिर देखा जाए तो हमारी डबल रिफ्लेक्शन की ग्रिल में चूहे और छिपकली के अंदर जाने के लिए बिल्कुल भी रास्ता नहीं होती है। तो हमने इतने सारे प्रोजेक्ट किए हैं जिसमें से हमें कभी भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है कि डक्ट के अंदर कोई भी चूहा या फिर छिपकली अंदर गया हो। तो इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए कि डक्ट के अंदर ऐसी भी प्रॉब्लम आ सकती है। फिर जैसा कि आपने देखा इस कमेंट में इन्होंने बोला कि 5 से 6 रूम हो, हॉल हो, ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जहाँ पे इनको देखना है कि बाहर से डक्ट कैसी दिखती है और अंदर से डक्ट कैसे दिखती है। तो हमारा एक ये प्रोजेक्ट है जिसमें हमने एक 2 BHK फ्लैट में डक्ट को और डक्ट कूलर को इंस्टॉल किया था, जहाँ पे कुछ इस प्रकार से छत के ऊपर हमने डक्ट कूलर को इंस्टॉल करके ऊपर से डक्ट को नीचे डाउन करके अलग अलग रूम्स में डक्ट इंस्टॉल किया, जो अंदर इंस्टॉलेशन के बाद कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिलती है। फिर हमारा ये एक अग्रवाल गर्ल्स हॉस्टल लोकल इंदौर का ही प्रोजेक्ट है, जहाँ पे हमने एक डक्ट कूलर से 13 रूम कवर किए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा प्लास्टिक बॉडी का डक्ट एयर कूलर है, जिसकी डक्टिंग कुछ इस प्रकार से बाहर से अंदर आई हुई है और यहीं से पूरी लंबी डक्ट गई हुई है अलग अलग रूम्स को कवर करते हुए। फिर इसके बाद छत के ऊपर टॉप पे ये हमारे 3 कूलर इंस्टॉल है, जिसकी डक्ट कुछ इस प्रकार से की हुई है। बात करें डक्ट को इंसुलेट करने की, तो जब आप छत के ऊपर डक्ट कूलर को और डक्ट को इंस्टॉल करवाते हैं तो डायरेक्ट सनलाइट हमारी डक्ट में पड़ती है, जिस रीजन से जो डक्ट की लाइफ होती है वो थोड़ा सा कम हो जाती है। इसलिए हमें डक्ट में इंसुलेट करवा लेना चाहिए। काफी लोगों के मन में ये सवाल होता है कि डक्ट में डायरेक्ट सनलाइट पड़ने से डक्ट हीट हो जाती है और फिर अंदर से जो एयर पास होती है वो भी हीट होके जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। काफी हाई प्रेशर से कूलर एयर को डिलीवर करता है, जिस वजह से ऐसा कोई भी इफेक्ट नहीं आता है एयर पे। काफी कूल और काफी फ्रेश एयर प्रोवाइड करता है। हमारे डक्ट एयर कूलर की बात करें तो आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में भी रखकर यूज कर सकते हैं। इसकी बॉडी 1 mm की हैवी गैल्वनाइज्ड आयरन शीट से बनी, जिससे इसको डायरेक्ट सनलाइट में भी कोई इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलता है। जैसा कि इन्होंने कमेंट में कहा, तो हमने लोकल इंदौर में तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं किया है। ज़्यादातर हमने गर्ल्स हॉस्टल के ही प्रोजेक्ट किए हुए हैं, तो वहाँ पे हमें कम ही वीडियो बनाने के लिए मिलता है। लेकिन बाहर हमने कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट किए हुए हैं। एक ही कूलर से हमने कई सारे रेसिडेंशियल स्पेसेस में ऐसी कूलिंग प्रोवाइड की हुई है, जिसका वीडियो मैंने अभी आपको दिखाया। वो सारे प्रोजेक्ट कुछ इसी प्रकार से किए जाते हैं। तो आप इन्हीं प्रोजेक्ट को देख के एक अंदाजा लगा सकते हैं कि बाहर से डक्ट कैसी दिखती है और अंदर से डक्ट कैसी दिखती है। आई होप आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि डक्ट कूलर और डक्ट कैसे इंस्टॉल होते हैं और किस प्रकार से आप अंदर या फिर बाहर डक्ट को इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आइस फायर, रिश्ता एक विश्वास का।